आंखें बंद करेंगे। सांस धीरे और गहरी लेंगे। सांस अंदर, फिर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से छोड़ेंगे। होल्ड करेंगे फॉर 4 सेकेंड्स। काउंट करेंगे मन में, 1, 2, 3 एंड 4। कोई जल्दी नहीं, कहीं नहीं पहुंचना। स्लोली ट्राई टू बी विथ योर ब्रेथ। हर एक्सहेल के साथ आप महसूस करेंगे कि शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है और मन हल्का हो रहा है। शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है और मन हल्का हो रहा है। अब अपना ध्यान पूर्ण रूप से पैरों में, घुटनों पर, कमर पर, सीने पर, कंधों पर, गर्दन पर और पूरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। पूरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। मन को शांत और एकाग्र करें। और अब आप इमेजिन करें कि आपके आसपास एक गोल्डन येलो लाइट है। ये लाइट में आप धीरे धीरे ओत प्रोत हो रहे हैं। गोल्डन येलो लाइट, इस लाइट में आप धीरे धीरे ओत प्रोत हो रहे हैं। ये रोशनी बहुत ही कोमल है और पावरफुल भी है। ये रोशनी बहुत ही कोमल है और पावरफुल भी है। माँ बगलामुखी की ऊर्जा है, स्तंभन की शक्ति।
ये रोशनी आपके शरीर के चारों तरफ एक कवच बना रही है। ये रोशनी आपके शरीर के चारों तरफ एक कवच बना रही है। अब ये रोशनी धीरे धीरे आपके अंदर समाहित हो रही है। हेड, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, हर जगह ये स्टेबिलिटी आ रही है। सातों चक्रों में ये stability आ रही है। और इसी रोशनी के बीच माँ,
आपके अंदर प्रकट होती है। ऐरण दुर्मध शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीन महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे धूमि धूमि तामर दुन्दुभिनाद महोमुखरीकृत तिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते निजहुंकृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसंगर नक्षण संग परिस्फुर दंगनटकटके कनक विशंग कृषट्क निशंगर सद्घट शृंग हतावटुके कृत चतुरंग बल क्षितिरंग घटद बहुरंग रटद बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृत नूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत फुल्लस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य
जपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपकयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रमकेलि चलत्कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलि बिलद्भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। और अब माँ स्वयं आपके सामने खड़ी हैं, आपकी चेतना में खड़ी हैं। वो शांत हैं पर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी ऊर्जा आप में धीरे धीरे समाहित हो रही है। वो आपको देख रही हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई कंफ्यूजन के, सीधी आपकी आंखों में, और आपका मन पढ़ रही हैं। माँ आपको बस उनकी प्रेजेंस में है इसी बात का बहुत बहुत प्रसन्नता है। उनकी ऊर्जा आपके हर एक अंग को विस्तृत कर रही है। अब आप अपने मन को ऑब्जर्व करें, आपका मन क्या कह रहा है। जो भी थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं वो माँ सुन पा रही है। कोई भी आपके नेगेटिव थॉट्स, कोई भी आपकी नेगेटिव ऊर्जा, माँ उसे तोड़ रही है। माँ उसे आपकी जिंदगी से हटा रही है। और अब वो निगेटिविटी भी रुक जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब धीरे 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 आपके सारे थॉट्स कम हो रहे हैं। आपके अंदर का साइलेंस बढ़ रहा है।
अगर किसी प्रकार का कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन भी अगर आ रहा है तो माँ उसे भी रोक रही है। अब आप में सिर्फ स्टिलनेस है, सिर्फ शांति है। मन बिल्कुल ही शांत हो गया है। हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित तीसरा मुख्य ऊर्जा केंद्र है मणिपुर चक्र, जो अग्नि तत्व और आत्मविश्वास, पाचन और आत्मशक्ति को नियंत्रित करता है। पीला रंग और 10 पंखुड़ियों वाला कमल इसके प्रतीक है। यह जागृत होने पर मानसिक स्पष्टता भी देता है और निडरता और ऊर्जा भी प्रदान करता है। यही माँ बगलामुखी का भी स्तोत्र है। माँ भी असंतुलित होने पर आपकी पाचन शक्ति को भी बैलेंस करती है। माँ की ऊर्जा नाभि के उसी क्षेत्र यानी सोलर प्लेक्सस पर, ये आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपको स्थिरता, आपको पीस प्रदान करती है। और इसीलिए आपकी एनर्जी को पूर्ण रूप से एक्टिवेट करने के लिए अब अपने अंदर इस सेंटर पर
सोलर प्लेक्सस पर आप स्ट्रांगली माँ का ध्यान करें। माँ का मंत्र उच्चारण करें। दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय
बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ। अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप चूज करते हैं। आपकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं है, फोकस्ड है। पावरफुल है, आपकी वाणी कंट्रोल्ड और पावरफुल हो गई है। आपका मन स्टेबल है, क्लियर है। और अब आप अपने मन में धीरे से कहेंगे, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, मैं कंट्रोल में हूं। मेरी ऊर्जा मेरे अधिकार में है। मेरी ऊर्जा मेरे अधिकार में है। और अब आप मां बगलामुखी की एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करें, उन्हें प्रणाम करें। ये शक्ति अब आपके अंदर है। और वापस धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों पर लौट आएंगे, अपने पैर को महसूस करेंगे, अपने अंदर स्थित ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जब आप रेडी हो, दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे स्ट्रांगली। पास्टर और मणिपुर चक्र अपने नाभि के थोड़े से ऊपर फील करेंगे ऊर्जा को। ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, माँ को धन्यवाद देंगे, गुरु को धन्यवाद देंगे, मेंटोर को धन्यवाद देंगे, आसपास सभी को धन्यवाद देंगे, फर्स्ट को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। फिर से दोनों हाथ को रब करेंगे। और अब दोनों आंखों पर इस
ऊर्जा को फील करेंगे। आंखों को जब तैयार हो धीरे धीरे खोलेंगे और फिर हाथ हटाएंगे। माँ बगलामुखी, आज आपने माँ बगलामुखी की ऊर्जा को फील किया। आज हमने सिर्फ ध्यान नहीं किया है, हमने अपने मन और ऊर्जा पर नियंत्रण पाया है। अलाउ कर दिया है आप लोग, किसी को कुछ शेयर करना हो तो बात करना है तो हम कर सकते हैं। फिर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है इतनी हाई एनर्जी है ना मेरे आसपास, इतनी ज्यादा हाई, मतलब। और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद की चुपकी में जा रही हूँ, ऐसे हो रहा था मेरा। मुझे ऐसा लगता है बस मेरे तरफ कुछ है जो मुझे बार बार अट्रैक्ट करा जा रहा है, और मैं मतलब एक्सपैंड होती जा रही हूँ। नाइस। माँ बगलामुखी एक्सपेंशन कराती है ऊर्जा का, और बहुत ऐसे ही लग स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन होता है। अगर आप पूर्ण ध्यान से उसको करेंगे तो आपको वो एक्सपेंशन फील होगा ही होगा, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आंटी कल हमने हीलिंग करी थी, पालीवाल जी, वो रक्षित पालीवाल की, कैसे हैं वो? ठीक है अभी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। वाओ, थैंक यू एवरीवन, दिस इज ग्रैटिट्यूड फ्रॉम मी फॉर एवरीवन कि देखो हीलिंग से क्या हो सकता है। इट्स सो इम्पोर्टेंट। परमात्मा की, बोलते हैं ना, अनुकंपा रही है कि ये हुआ। आज एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे को मेरी डॉटर ने किया, और वो था कि मम्मा आप नवरात्रि क्यों करते हो, आप क्यों व्रत करते हो? कोई बता सकता है हम व्रत क्यों करते हैं? कुछ भी। मेरे को तो ऐसा लगता है अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए। राइट, ओके। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? अरुणा जी, नम्रता, बोलिए। व्हाई डू वी फास्ट इन नवरात्रि? ये बोलते हैं ना, वीकली वंस नहीं खाए तो हेल्थ अच्छा रहता बोल के, इसलिए मैं भी। डाइटिंग करना। सी, चलो एक कहानी सुनते हैं। जिस पहले दिन भगवान ने माता भगवती की शक्ति की आराधना प्रारंभ की, उस विश्व में प्रथम बार नवरात्रि मनाई गई। उस पहले दिन प्रथम बार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। रावण ने ऐसा लड़ा था श्री रामचंद्र जी से, ऐसा लड़ा था कि सोच के परे। अगर कहीं से भी कोई आवाज आती, तो अगर सोचा जाए कि आज क्या स्कोर है परमात्मा का, कि राम जी आज लड़ाई के युद्ध में खड़े हैं रावण के सामने, तो आज स्कोर कार्ड क्या है? तो रावण का 1 और परमात्मा का 0। सुनी किसी ने ये स्टोरी? ओके। तो ये चीज समझ आती है कि जब हमारी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही होती है, या लड़ाई नहीं बोलेंगे हम, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो हम देखते हैं ना कि अगर हम नहीं है उस रूम में, हम कहीं और बैठे हैं, तो वो आवाज जो आ रही है, अरे वाह क्या छक्का मारा, अरे वाह, वो फीलिंग से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है कि वाह इंडिया अच्छा खेल रहा है, वाह दे आर डूइंग सो गुड। वैसे ही माँ बड़ी परेशान थी, माता सीता।
उनको स्कोर नहीं सुनाई दे रहा था कि आज क्या बात है, जय श्री राम की आवाज नहीं आ रही, आज क्या हो गया, लड़ाई में ऐसा क्या हो गया कि हम राम को सुन नहीं पा रहे, कोई जयकार सुनाई नहीं दे रही। शाम का समय हो गया, पूरा दिन बीत गया और कहीं पे भी जय सिया राम सुनाई नहीं दे रहा। उस विश्व में प्रथम नवरात्र के रूप में जब मैं कह रही हूं कि उसे मनाया जाता है, तो भगवान रावण ने जो लड़ाई की भगवान की सेना के साथ, और जब सेना तितर बितर हो गई, परमात्मा समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हो रहा है। किसी की आवाज आ रही है? 1 सेकेंड। तो जय सिया राम का उद्घोष भी नहीं होता, जयकार सुनाई नहीं दे रहा। ईश्वर विधाता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माता सोचती है मन में कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया कि कुछ कहीं से एक तृण मात्र भी मुझे उद्घोष नहीं आ रहा। तो माता बड़ी परेशान होती है और श्री राम भी बहुत अलग स्वरूप में, और कहते हैं कि मैं नील कमलों से साधना में बैठूंगा और माँ की साधना करूंगा, पूरी रात बैठूंगा, 7 दिनों तक बैठूंगा, 9 दिनों तक बैठूंगा और साधना करूंगा। और जब वो 9 दिन तक उस साधना में, पहले दिन जब बैठते हैं, पूरा दिन साधना में परमात्मा बैठे रहते हैं, याद करते हैं माँ को, माँ भगवती को, और इस चीज के लिए कि हम रावण को हरा सके। रावण इतना शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है, रावण ने सारे भालुओं बंदरों को क्षण भर में मार दिया। पूरी सेना जब तितर बितर हो गई और परेशानी निकट आ गई, मैं बहुत शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके बोल रही हूँ, सो दैट वी डोंट हैव मच टाइम, 2-3 मिनट्स मोर। तो और सबको सुना है, कल सुबह फिर ऑफिस है। तो परमात्मा सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, और वहां बैठ करके वो हनुमान जी को कहते हैं कि नील कमलों का आना चाहिए, और 108 नील कमल वहां लाए गए और बहुत पूजा की गई। जब परमात्मा की एक नील कमल रह गए थे, सिर्फ एक, तो माँ ने देखा कि ये तो जी कर लेगा। माँ टेस्ट लेने पहुंची भगवती, और उन्होंने उस नील कमल को छुपा दिया। उन्होंने उस नील कमल को छुपा के देखा कि अब क्या करेंगे राजीव नयन, राम अब क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे सब कुछ। बड़ा दुखी होते हैं श्याम, मन ही मन में इतना उचकते हैं कि अरे ऐसा तो, हाथ जब आगे करते हैं देखते हैं एक भी नीलकमल नहीं है, और कहते हैं मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि हनुमान सारे नीलकमल नहीं लाया होगा। उनके मन में ये 100% विश्वास था कि नीलकमल तो सारे आए होंगे, कहाँ जाएंगे, तो अब कहाँ गए। तो मन में सोचते सोचते इतना चुपचाप भगवान चिंता स्वरूपित होते होते एकाग्र होकर अचानक माँ का ख्याल आता है, जो कहती थी कि तू तो मेरा नील कमल राजीव नयन सुपुत्र है, तेरे कमल तो ऐसे नील कमल जैसे हैं। और ये बात जैसे ही उनके मन में आती है, तीर निकालते हैं और कहते हैं अभी तो मेरे पास 2 नील कमल हैं, मुझे तो एक ही चाहिए। और वो बाहर निकालते हैं और मंत्र उच्चारित करते हैं और बाण से अपनी एक आंख निकालते हैं।
और माँ को समर्पित करते हैं साधना की तरह। माँ प्रफुल्लित होकर उसी साधना में प्रकट होती है और कहती हैं वो क्या मांगता है। जिस दिन राम ने पहले दिन भगवती की पूजा अर्चना शुरू करी और 9वें दिन तक की ये नवरात्र मनाया जाता है। ये 9 दिन को भगवान नवरात्र कहते हैं। और ये 9 रातों में जो साधना हुई और जिस साधना से माँ को मनाया गया रात्रि बेला में, तो देखो माँ कैसे प्रसन्न होके आ जाती। ये बहुत शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, बहुत प्यारा ये है पूरा संवाद, बहुत सुंदर है रामचरितमानस में। और जब तुलसीदास जी इसको कहते हैं तो उनके खुद के इतने बार आंसू छलकते हैं। इसका भी वृतांत आता है कि वो इतनी बार रोते हैं कि परमात्मा को अपनी आंख निकाल कर वहां चढ़ाना और माँ का प्रसन्न होना। तो इससे 2 चीजें हैं, एक ये भी है कि माँ परीक्षा जरूर लेती है, तो डगमगाना नहीं चाहिए। आपको वहां खड़े रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए माँ के सामने, अपनी भक्ति में, अपनी तल्लीन होकर अपने मंत्रों में, उस विचार में कि माँ आपके साथ रहेगी और माँ देगी। वो दुर्गा सप्तशती में भी ये कहते हैं, माता को माता ना, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसीलिए माँ को प्यार से जितना प्रेम से बुला सकते हो, ये नवरात्र वो समय है कि जो चाहे हम माँ से मांग सकते, अपने सारे दुखों का निवारण माँ कर सकती है। और ये सत्य है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ उस समय होता था और प्रभु के साथ हुआ ऐसा नहीं, बहुत सिद्धों ने किया है, बहुत महात्माओं ने किया है, बहुत मनुष्यों ने किया है, बहुत। मैं एक मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, वो सुबह 5:30 बजे बैठती हैं और हिंदी में पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ती हैं एवरी डे। 30-40 साल हो गए उनको ये करते। और उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो बस बोलती हैं कि माँ मेरे साथ ये नहीं हुआ, और वो प्रकट हो जाता है, किसी ना किसी तरीके से उनके साथ हो जाता है। तो ये शक्ति है माँ की। अब माँ को प्रेम से, मैं ये नहीं कहती आप दुर्गा सप्तशती लेकर बैठो और पूरा टाइम उसको पढ़ो, नहीं। आप उस समय माँ की साधना में ऐसे तल्लीन हो जाओ, जब एक एक शब्द पढ़ रहे हो ना, बस उसको महसूस करो, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो वो फ्रीक्वेंसी है। और जब मैं कहती हूँ माँ की फ्रीक्वेंसी आप में अंदर समाहित हो रही है, तो आप उसको जानिए कि वो समाहित हो रही है, उसको फील करिए। जैसे ही आप उसको फील करेंगे ना, माँ वहां उपस्थित हो जाएगी। जब आप बुलाना चाहेंगे तब माँ उपस्थित हो जाएगी, क्योंकि माँ आपसे बहुत प्यार करती है। माँ के लिए आप में और किसी में भी वो ये नहीं कह सकती इससे मैं प्यार नहीं करती और इससे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसके पास जाके बैठो। बस यही है वो। हम भी अगर अपनी माँ को रो कर नहीं बुलाएंगे तो माँ नहीं आएगी। हमारे बच्चे भी अगर जोर से आवाज नहीं देंगे ना, मम्मी, तो हमें भी लगा रहे कुछ हो गया, भागो देखो। तो वो प्रेम से पुकारना होगा, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बस वो प्रेम, वो तल्लीनता चाहिए कि आप उनको पुकारे और वो आ जाए। इसी के साथ विराम आज के लिए। जय जय श्री राम, जय माता दी। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन।